नमस्कार, मैं हूं मोहित प्रेम शर्मा और आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में ले जा रहे हैं शिमला के बाजारों में। वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना काल में यहाँ के व्यापार का क्या हाल है, ये आपको बताना जरूरी है। साथ ही चाइना से जो सामान आ रहा है उसकी कितनी डिमांड क्या अब तक भी है। जो एक चाइना का विवाद जो है, भारत और चीन का विवाद शुरू हो गया है, क्या लोग जो है, जनता खुद चाह रही है कि वो अब जो चाइना के सामान को बाय बाय करे या फिर डिमांड अभी भी है, और कितना घाटा होगा व्यापारियों को अगर यहाँ पर चाइनीज माल बिकना जो है वो बंद हो जाए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर जो है जो इंसान की जरूरत पूरा करता है लेकिन चाइना से ही सिर्फ जो है वो यहाँ तक पहुंचती है शिमला के बाजारों में। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको ये तमाम जानकारी जो है वो देते हैं और दिखाते हैं कि शिमला के बाजार का कोरोना काल में हाल क्या है। कोरोना काल के बीच क्या हाल है बिजनेस का, व्यापार का, जो हम लगातार बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अमित चौहान। अच्छा अमित जी, बताइए कि अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करूं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने यहाँ रखे हैं। मैं एनुअल नुकसान ये पूछूं या रोज का अगर पूछूं, बिक्री का कितना नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है इस वक्त, जो कस्टमर यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं? सर बहुत, इसका तो आप ये लगा लो, आप अगर आप पर डे की, आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपका पर डे का सेल अगर 30,000 रुपये था, आज वही सेल जो है 5 से 10,000 के बीच हो गई है। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जो व्यापार में जो है कितना जो गिरावट आया है उसके बाद, जब से कोरोना काल चला हुआ। अच्छा, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो एक्सपायरी डेट हो जाएगी या फिर उसके बाद एक डेट होती है, उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है नुकसान और कितना उठाना पड़ सकता है? कितना ऐसा आपका सामान है जो कि आपको लगता है कि ये जो है ये सारा खराब हो सकता है? सर जहाँ तक एक्सपायरी की बात आती है, एक्सपायरी जो है ऑलमोस्ट हमारी जो है बिलिंग कंपनियों से ही है। तो एक्सपायरी हमारी जो है वैसे रिटर्नेबल होती है, सारी जो है रिटर्न हो जाती है। पर कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जो है एक्सपायर हो जाए, उसके बाद आपका यूज़ नहीं होगा। तो बहुत सारा ऐसी स्टॉक होगा हमारे पास भी जो जो है रीयूज नहीं होगा, जो हमारे को जो है फेंकना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि जहाँ पर रश होता है, अक्सर जो है आप देखते होंगे कॉस्मेटिक्स की दुकान पर, और महिलाएं जो कि बहुत शौकीन रहती हैं नई नई चीज़ें खरीदने में, उत्पाद खरीदने में, तो ऐसे तमाम उत्पाद जो हैं यहाँ पर लगे रहते हैं जिन सुंदरता निखारने के लिए, और इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमें भी यहाँ पे करीब 10 मिनट हो चुके हैं लेकिन एक भी कस्टमर कहीं यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिन पर बहुत मार पड़ी है, और साथ ही चाइना से आने वाले ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो कि अब लोग लेने से परहेज कर रहे हैं, या फिर जो विक्रेता हैं, संबंधित जो विक्रेता हैं, उनका क्या कहना है। कोरोना काल में हम बात कर रहे हैं आर्थिक नुकसान की, और खासतौर पर व्यापारियों को आर्थिक नुकसान की। साथ ही भारत चीन जो विवाद शुरू हुआ है उसके बाद जो चाइना से बनकर सामान आता है उसका क्या हाल है। हम इस वक्त एक जो है खिलौनों की दुकान पर हैं, और क्योंकि खिलौने जो हैं अधिकतम या कहें कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत चाइना से ही बनता है और हिंदुस्तान के बाजारों में पहुंचता है, उनकी दुकानों में पहुंचता है, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये भी रहता है कि अगर आपको अपने बच्चों को खुश करना है, या उनके बर्थडेज होते हैं, जन्मदिन होते हैं, या पड़ोस में अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो जो है लोग प्रेफर करते हैं खिलौने देना। तो ये खिलौने जो हैं ये जो है चाइना से बनकर आ रहे हैं, और क्या हाल है इनका, व्यापारी क्या सोचते हैं जो खिलौना विक्रेता है। एक हम विक्रेता के पास आए। आपका नाम क्या है? नानक राम जिंदानी। अच्छा नानक राम जी, ये बताइए कि जो आपके पास यहाँ पर उत्पाद हैं इसमें से चाइना का जो सामान है वो कितना है, और क्या क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं? चाइनीज टॉयज तो बहुत है, चाइनीज टॉयज तो बहुत है, क्योंकि दूसरे इंडियन टॉय बहुत कम है। जो इंडियन टॉय थे वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो सारी बंद हो चुकी हैं, और जो इंडिया का जो टॉय है वो मुकाबला नहीं कर सकता चाइना के टॉय का। आज बारबी डॉल हमारे पास 500 रुपए की है, और जो चाइनीज डॉल है वो 100 रुपए की है। तो आदमी कहता है, व्यक्ति जो लेने वाला है वो कहता है कि बच्चे ने तो तोड़ देनी है, वाई शुड वी पे 500 रुपीज, मैं क्यों 500 रुपए खर्च करूं, मुझे सस्ता दो, मैंने बच्चे को खुश करना है। तो वो जाता है
सस्ते टॉय के पास, और वो 100 रुपए का। क्यों? कि वहां लेबर सस्ती है, चाइना में लेबर सस्ती है, सब मटेरियल सस्ता है, सब कुछ सस्ता। हिंदुस्तान वो उसकी पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि हिंदुस्तान को चाहिए या हमारी सरकार को चाहिए कि वो टॉयज इंडस्ट्री की तरफ को ध्यान दे। पहले क्या करना चाहिए सरकार को, करना क्या चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए कि पहले जीएसटी से पहले 5% टैक्स था जी, इसके ऊपर टॉयज के ऊपर 5% था। सिर्फ एक ऐसा आज भी ऐसा रह गया है कि आज भी टॉयज के ऊपर 18% का टैक्स है, 18% का टैक्स है और 12% का टैक्स है। ये तो टैक्स होना नहीं चाहिए, ये तो बच्चों के टॉय हैं। अगर आप इनके ऊपर टैक्स छोड़ेंगे, रिबेट करेंगे, तो इंडस्ट्रियां भी करेंगी। तो लोग जो है ना वो इसलिए इंडियन टॉयज को प्रेफर नहीं करते। वो इसलिए करते कि इसके ऊपर टैक्स बहुत है, महंगा, बहुत महंगा है। महंगा नहीं कह सकते आप, बहुत महंगा है। अब एक ये भी बात शुरू हो गई कि हम चाइना से आने वाले सामान जो है वो नहीं लेंगे। तो किस तरह से कस्टमर अगर पूछेगा, आप सबसे पहला सवाल आप यही पूछेगा कि आज से लोग आ रहे हैं आपको पूछ रहे हैं कि कहाँ से बना हुआ है, मेड इन जो है वो कहाँ का है? मेड इन हमारे पास चाइना का भी है। कस्टमर जो है वो पूछते हैं इस तरह? नहीं पूछ कस्टमर, लेकिन आपको लगता है आप पूछेंगे जिस तरह से विवाद? आप पूछेंगे, लेकिन अभी तक तो आज तक तो कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप पूछेंगे। लेकिन लोग मांगते हैं सस्ता। आपको एक बताऊं, मांगते हैं लोग सस्ता। वो नहीं देखते कि चाइना का या इंडिया का है। हम उनको कहते हैं कि सर चाइना की लूडो ले लो, 260 रुपए की है, और कहते हैं इसे सस्ती दो। वो इंडिया की लूडो 260 रुपए की है, जो चाइना की लूडो 100 रुपए की है। तो आदमी कहता है बच्चे ने तो खो देना, ये कर देना, तोड़ देना, फोड़ देना, लेना देना, सस्ती दे दो। तो ये तमाम बातें हैं जो कि हम लगातार आपको बता रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में, और चलते हैं आगे और देखते हैं और ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो चाइना से आ रहे हैं और जिस पर अब हर कोई जो है बहुत ज्यादा निर्भर हो चुका है, और इन्हें अब बाय करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अब क्योंकि मुद्दा जो है ये काफी उठ रहा है, तो जानते हैं आगे चलकर और कि कारोबारी ऐसे उत्पादों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और बिक्री पर कितना असर पड़ा है। इस वक्त हम एक ऐसी ही दुकान पर हैं, मोबाइल शॉप पर हैं। ये भी कहा जाता है कि 70% मोबाइल जो हैं वो चाइना से बनकर भारत आते हैं और इनकी जो बिक्री है बड़े पैमाने पर होती है, और लोगों की जो है ये बहुत कह सकते हैं कि पहली पसंद है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज भी ये उत्पाद इतने आगे हैं कि हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा उनके मोबाइल में हो। क्या हाल है मोबाइल बिजनेस का हिमाचल में, और चाइना से बने कौन कौन से ऐसे मोबाइल हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से अगर वाकई में बाय करना है ऐसे मोबाइल्स को भी, इन उत्पादों को, तो किस तरह से किया जा सकता है? हमारे साथ मोबाइल जो विक्रेता यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह ऋषि। वीरेंद्र सिंह जी, ये बताएं कि पहले तो मेरा सवाल यही है कि कोरोना काल में अगर सेल की बात की जाए, कितना बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है आपको अभी तक? देश हित में किए गए कोविड-19 के लंबे लॉकडाउन के बाद जब से मार्केट खुली है, तब से देखिए जहां तक अन्य व्यापार की हालत है वो तो ये है कि सिर्फ वो 10% पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में इसलिए थोड़ा सा काम हमारा चलता रहा क्योंकि बच्चों को पढ़ाई जो है वो घर पे बैठ के की जा रही है ऑनलाइन के कारण, और जिन माँ बाप ने अभी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को 4-5 साल तक मोबाइल लेके नहीं देना था, उनको मजबूरी वश इस समय पढ़ाई के कारण, ऑनलाइन शिक्षा के कारण उनको मोबाइल लेके देने पड़ रहे हैं, जिससे कि हमारी इस मार्केट में सेल्स अभी भी ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, मोबाइल की सेल आपकी ठीक ठाक चल रही है। चाइना से ऐसे कौन कौन से मोबाइल हैं जो कि आप बेचते हैं? और अब क्योंकि भारत और चीन का विवाद भी सामने आ गया है, और अब ये भी आवाज हो रही है कि हमें चाइना से बनी, मेड इन चाइना की जो उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। कितनी बड़ी चुनौती है ये मोबाइल सेक्टर खासतौर पर इसके लिए, और क्या मानते हैं आप, कितनी आदत जो है वो बन चुकी है ऐसे प्रोडक्ट्स की, ऐसे मोबाइल्स के इस्तेमाल करने की हमें? देखिए, देश हित में तो जहां तक फैसला कोई भी लिया जाएगा तो हम व्यापारी लोग उसके बिल्कुल साथ हैं, उसके पूरे समर्थन में खड़े हैं। लेकिन साथ के साथ हमारे पास ये भी एक मजबूरी है कि मोस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना इटसेल्फ। तो हमारे पास बैकअप प्लान अभी इस तरह का कुछ भी नहीं है। हाँ, इन इंडस्ट्रीज ने, इन चाइना वाले ब्रांड वालों ने भारत में अपनी फैक्ट्रीज जरूर लगाई हुई हैं और वहाँ उचित मात्रा में प्रोडक्शन हो भी रही है। अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो 70% जो भी मोबाइल हिंदुस्तान में बेचे जा रहे हैं वो इन ही चाइनीज कंपनी द्वारा ही उत्पादित हैं,
चाहे वो इंपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हमारी अपनी ही धरती पे बनाए जा रहे हैं। और जहां तक देखिए बिक्री का सवाल है, अगर व्यापारी इस समय जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें 2 या 3% कमा रहा है, लेकिन सरकार उस पर 18% जीएसटी भी ले रही है। लॉकडाउन के दौरान ही अप्रैल में जो पहले मोबाइल पर जीएसटी 12% था, वो अब 18% हो गया है। कौन से ऐसे 30% मोबाइल है, कहाँ से वो बन के आते हैं? और ये जो चाइनीज मोबाइल हैं और जो बाकी की टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं जो 30%, क्या फर्क है दोनों के इस्तेमाल में, या फिर मोबाइल फोन में क्या फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि चाइना दे रहा है और बाकी नहीं दे पा रहे? देखिए, जहां तक आज की डेट में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है मोबाइल में कस्टमर द्वारा, वो कैमरा पर बहुत जोर दिया जाता है कि जितना अच्छा कैमरा होगा उसके हिसाब से उसको गिना जाता है। मेमोरी के हिसाब से तो मेमोरी सब में एक तरह से बराबर ही मिलती है, लेकिन प्राइस वाइज जरूर लोगों का ध्यान हमेशा रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मेमोरी मिले, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैमरा मिले, जो कि उचित दाम पर अभी चाइनीज कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो सैमसंग कंपनी का है, जो कि कोरिया का ही बना हुआ प्रोडक्ट है, और हिंदुस्तान में उनकी वर्ल्ड में सबसे बड़ी फैक्ट्री होने के बावजूद भी जो सारा बड़ा शेयर है वो अभी भी चाइनीज मार्केट के पास ही है। चाइना से आने वाली चीजें हैं, उनका क्या हाल है? व्यापार का शिमला में क्या हाल है? पहाड़ों की रानी शिमला और विश्व विख्यात पर्यटन नगरी शिमला में ऐसे सामान का, ऐसे बाजार का क्या हाल है? हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना काल में व्यापारियों का हाल, और साथ ही चीन और भारत के बीच जो विवाद शुरू हुआ है उसके बाद जो एक बात सामने आ रही है देश भर में, ये कहा जा रहा है कि अब बाय बाय करना पड़ेगा चीन से आने वाले सामान को। कितना मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं वाकई में जिनकी आदत अब पड़ चुकी है, और परिधान भी उनमें से एक है। इस वक्त हम शिमला के एक शोरूम में हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक वैरायटी कपड़ों की में जो है वो रखी गई है। ग्राहक जो है वो नहीं है। हाल क्या है व्यापार का, सबसे पहले ये जानते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से कोरोना काल है, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, नुकसान जो है इस वक्त, अगर पिछले 3 महीने की हम बात करें लगातार, कितनी आमदनी में जो है वो नुकसान हुआ है? आमदनी की बात करें तो सेल में जो गिरावट है वो 60% से ज़्यादा की गिरावट है। आमदनी जो पहले काफ़ी अच्छी थी उसमें भी अब बहुत ज़्यादा गिरावट है। कुछ पैसा जो है आप यही मान सकते हैं कि ब्रेक इवन भी अगर कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। सैलरीज उतनी ही है, किसी की सैलरीज काटी नहीं गई है, एम्प्लॉयज़ कम नहीं किए गए हैं, बिजली के बिल उसी तरीके से आ रहे हैं, और जितनी भी सुविधाएं हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं उसमें कोई हमें राहत नहीं प्रदान की गई है। तो हमें ये लगता है कि जिस तरह मार्केट की सिनेरियो है, अंत में जो ये साल जाएगा, मेरे ख्याल से ये साल कमाई का नहीं रहेगा, सिर्फ सर्वाइवल का रहेगा। अगर बिजनेसेस इसमें टिके ही रहे तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। मतलब 60% बहुत बड़ा आंकड़ा है। चाइना के माल को, यानी चाइना से सामान जो आ रहा है बाजारों में, उसको अब कहा जा रहा है कि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमको देसी उत्पाद, चाहे परिधान हो या अन्य चीजें, उसको लेना चाहिए। कपड़ों के मामले में आप क्या मानते हैं, कितना सामान जो है वो कपड़े जो है चाइना से आते हैं, कितना निर्भर हैं आज हम चाइना के ऊपर कपड़ों को लेकर के भी? देखो, जो चाइना है, चाइना एक अपने आप में एक देश है जो एक इंडस्ट्री की तरह माना जाता है, और इतनी इंडस्ट्रियाज वहां पे है, तो मेरे ख्याल से आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी है, वो सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया होता है, बाकी मेड इन तो सब कुछ चाइना ही होता है। तो इस चीज को बहिष्कार करना जो है वो जनता के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ऊपर से जो इनके पास अपनी ABCDE कैटेगरीज होती है जिसके अंदर ये प्राइस रेंजेस सेट करते हैं, तो एक कस्टमर को कहीं ना कहीं एक सस्ती चीज की भी आदत पड़ गई थी। तो अगर आप बात करें चाइना के मामले में, अगर ये देखा जाए कि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं उनके, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, उसको अगर गवर्नमेंट देखे तो उसको काउंटर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम देश के साथ है, देश के कभी हम विरोध जा नहीं सकते क्योंकि हमारा जन्म भी इधर ही हुआ है, पर चाइना को किस तरह काउंटर करना है, उसमें सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री ने जैसे मेक इन इंडिया वगैरह शुरू किया है, पर धरातल पर उसको उतारना ये चुनौती है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार जो है उसको ये फैसला लेना पड़ेगा कि चाइना से जो सामान आ रहा है उसको पूरी तरह से बैन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है इस पर रोक लग पाएगी। देखो, जो चाइना, मैंने आपको पहले बताया, चाइना एक इनएविटेबल फोर्स है वर्ल्ड की।
अगर आप उसको बैन नहीं लगाएंगे तो लोग, कोई भी व्यापारी है वो चाइना से चाहे हुक एंड बाय क्रुक सामान को तो लेके आएगा ही आएगा। पूर्ण बैन का मांग करते हैं, पूर्ण बैन लगना चाहिए। कितना बड़ा नुकसान होगा अगर इस तरह की कार्रवाई जो होती है, अगर वाकई में सरकार इस तरह का कदम उठा लेती है, तो क्या लगता है एज अ बिजनेसमैन, व्यापारी के नाते कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और क्या वाकई में उसके बाद आसान होगा मेड इन इंडिया को एक्सेप्ट करना एज कंपेयर टू प्राइस, एज कंपेयर टू क्वालिटी, गुणवत्ता और रेट के हिसाब से? देखो, लॉस तो ये है कि जब मार्केट से एक चीज आउट हो जाएगी तो वैक्यूम क्रिएट होगा। उस वैक्यूम को भरने के लिए मेरे ख्याल से समय बहुत बड़ा है। अगर इंडस्ट्रीज प्लान होती भी है तो 2 साल से पहले कुछ अभी ग्राउंड पे आता दिखाई नहीं देता है। 3 साल मानो कि 3 साल में इंडस्ट्रीज अगर लग भी जाएगी तो अपना उत्पाद शुरू कर पाएंगे, तो 3 साल तक ये मान के चलो कि यहां से जो व्यापार आ रहा है, व्यापार में इससे ज्यादा गिरावट 20% तक और दिखाई दे सकती है। तो बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। तो ये है कोरोना काल और ये है हिंदुस्तान का हाल जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, और खास तौर पर शिमला, क्योंकि विश्वविख्यात पर्यटन नगरी है और देश से नहीं बल्कि विदेश से भी यहां पर बड़ी तादाद में सैलानी साल भर आते हैं। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल विपरीत हैं। कोरोना ने सभी को परेशान करके रख दिया और खास तौर पर व्यापार को एक बहुत बड़ा धक्का इस कोरोना ने दिया है। यहां अगर गारमेंट्स की बात कर ली जाए तो करीब 60% नुकसान उठाना पड़ा है एज कंपेयर टू, यानी जो एक कंपैरिजन होता है कि पिछले साल यही समय और इस साल यही समय। लेकिन एक जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अगर चाइना से बने उत्पादों को वाकई में मना करना पड़ेगा, यानी नो करना पड़ेगा कंप्लीटली, तो उसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। यानी पहल जो है वो केंद्र सरकार को, भारत सरकार को करनी पड़ेगी, तभी जो है देसी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो चाइना से जो उत्पाद बनकर आ रहे हैं उनको तभी जो है वो पूरी तरह से पूर्णतया जो है मना किया जा सकता है। बहरहाल हम लगातार अपनी कवरेज आगे बढ़ाए रखे हुए हैं इस खास पेशकश में, और जानते हैं आगे चढ़कर कि पहाड़ों की रानी शिमला का जो पूरा बाजार है उसको कितना एक सेटबैक लगा है कोरोना की वजह से, और साथ ही चाइना से शिमला तक जो बाजार है, शिमला के बाजार तक जो उत्पाद पहुंच रहे हैं वो अगर ना पहुंचे तो उसके बाद स्थिति कितनी विपरीत होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारी इस खास पेशकश के अंतिम पड़ाव में अब हम जानेंगे पूरे शिमला के बाजार का हाल। क्या कोरोना काल में शिमला के व्यापार को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, या जो चाइना से शिमला के बाजार तक सामान पहुंचता है अगर वो नहीं पहुंचेगा तो उस सूरत में क्या हाल होगा व्यापारियों का, व्यापार का, और वाकई में क्या अब ये बात जो है एक्सेप्ट भी करने लग चुके हैं व्यापारी भी और जनता भी कि चाइना से कोई सामान जो है वो यहाँ बाजारों में नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो लेंगे नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह। जी मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। ये बताइए कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले कोरोना काल की, तो पिछले 3 महीने में शिमला के बाजार का क्या हाल है, अगर हर एक दुकान की हम बात कर लें, हर एक व्यापारी की बात कर लें, छोटे या बड़े? जी, जहाँ तक व्यापार की बात है बहुत डाउन गया है। पिछले 3 महीने की हम बात करते हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी है चाहे वो बड़ा व्यापारी है, क्योंकि लोकल बसेस वगैरह भी नहीं चल रही थी और लोग भी घरों से डरते थे बाहर निकलने में, तो व्यापार जो है काफी डाउन चल रहा है वर्तमान समय में। अच्छा इंद्रजीत जी, ये बताइए कि अगर एज अ होल कितना व्यापार जो है, कितने आपको अगर क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट रहा है मेन, कितने करोड़ का, कितने का व्यापार जो है शिमला के बाजारों में होता है? देखिए, पैसों से तो एग्जैक्ट जो गिनती वो तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन अगर हम बात करें ये जो पीक सीजन था हमारे टूरिज्म का, और इस टाइम हमारे सारे होटल फुल रहते थे, हमारे उसकी वजह से हमारे जो ट्रेवल एजेंट्स थे, हमारे कुलीज थे, जो रोड साइड ढाबा सब जगह बिजनेस मिलता था, और जो कोरोना की वजह से जो हमारे टूरिस्ट नहीं आ पाए, यहाँ तक कि लोकल लोग भी जो अपने घरों में ही रहे, इस वजह से बिजनेस काफी डाउन आ चुका है। ये बताएं कि चाइना से कितना सामान जो है शिमला के बाजार तक पहुंचता है, और अब जो बात सामने आ रही है, जो तनाव लगातार उठ रहा है कि अब ये कहा जा रहा है कि एक मुहिम शुरू करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि चाइना का जो सामान आ रहा है उसको अब नो किया जाए। कितना सामान शिमला पहुंचता है और आपको लगता है कि ये जो मुहिम है
ये वाकई में सक्सेसफुल हो सकती है एक कस्टमर के हिसाब से या फिर विक्रेता या व्यापारियों के हिसाब से? देखिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो, अगर शिमला मार्केट की ही बात करते हैं, लगभग 90% सामान जो है वो चाइना का बिक रहा है। तो जैसे पहले भी हमारे पीएम ने एक नारा लगाया था मेक इन इंडिया का, बट मेक इन इंडिया के दौरान इंडिया में जो सिर्फ मोबाइल या किसी भी ट्रेड के सिर्फ डब्बे या बॉक्स ही तैयार हुए, कोई भी माल हमारा इंडिया में नहीं तैयार हुआ। यहाँ तक कि जो हमारी मेडिसिन हैं उसका भी 60% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, हमारी दालें चाइना से आती हैं। और मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कोई भी मोबाइल, चाहे जितनी मर्जी बड़े प्लेयर हैं, चाहे एप्पल है, सैमसंग है, आईफोन है, सबके जो वो है वो चाइना में ही तैयार हो रहे हैं, लेकिन असेंबल में भी इंडिया में होते हैं, लेकिन माल जो है सब चाइना में तैयार हो रहा है। तो इसके चलते मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरह हम एकदम से अगर चाइना का बायकॉट कर देंगे तो कि हमारी कोई भी, हम कहें कि हम आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी चीज हमारी यहाँ पे नहीं बन रही है, सारा का सारा सामान जो है, चाहे वो किसी भी ट्रेड का है, वो चाइना से आ रहा है। ठीक है, अगर हमें इसकी प्लानिंग करनी है तो हमें इसे राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। यहाँ बाजारों में इनको नो कहने से कुछ नहीं होगा, हमें नेशनल लेवल पे इसका विरोध करना होगा और ऐसा हो कि हमारे बाजारों में चाइना का सामान ना पहुंचे। हाँ, जब बाजारों में पहुंच गया है तो उसमें ट्रेडर बेचता है, तो उसमें ट्रेडर की कोई गलती नहीं है। और यहाँ तक कि आज की डेट में अगर आप छोटी से छोटी चीज लें, चाहे स्टेशनरी का सामान है, चाहे कुछ भी है, वो सारा चाइना का ही बिक रहा है शिमला मार्केट में। आप काफी समय से व्यापार कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि जो चाइनीज सामान है कितने सालों से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है? और आपको क्या लगता है अगर चाइनीज सामान नहीं मिलना, अगर बंद किया जाता है, तो क्या जो बाकी जगहों से या भारत से या बाहर विदेशों से कई जगहों से जो सामान पहुंचेगा, एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी उत्पादों की, अगर प्राइस की बात कर लें या क्वालिटी की बात? देखिए, आप इंडिया का छोड़िए, आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी चल जाइए, आप यूएस जहां भी जाए, सब जगह जो सामान जा रहा है वो चाइना से जा रहा है। अगर कह दें कि चाइना इस टाइम इंडस्ट्री वर्ल्ड नंबर 1 है और इसके अलावा में इसके आसपास कोई भी नहीं है, तो अगर हम चाइना को से काम बंद कर देते हैं तो मतलब इस वर्तमान समय तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हर चीज जो है हमारी, और रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी बेटर है और प्राइस हमारे जो इंडियन चीजें हैं उनसे महंगी हैं जो इंडिया में तैयार हो रही हैं। जो चाइना का सामान यहाँ आके बिकता है वो बल्कि चाइना से भी सस्ता है यहाँ पर। एक्सेप्टेबिलिटी जो मैं बात कर रहा था, कि आपको लगता है? देखिए, लोग अब खरीद ही रहे हैं और लोगों मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अब जैसे वर्तमान समय में जो अभी पिछले 2-4 दिन का समय है, तो लोगों में बिल्कुल रिजेंटमेंट है, डेफिनेटली होनी भी चाहिए, क्योंकि नेशन फर्स्ट मैंने जैसे कहा, बट उसका कोई विकल्प अभी हम लोगों के पास, व्यापारियों के पास, ना ही कंज्यूमर के पास नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकारी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका फैसला? अगर इसका बैन होना है तो नेशनल स्तर पे होना चाहिए, लेकिन लोकल अगर ठीक है, आज भी कुछ लोगों ने इसके विरोध में पुतला भी चलाया, लेकिन वो एक समाधान नहीं है। हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के बड़े लीडर्स को इसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से कोरोना काल के दौरान विश्व विख्यात पर्यटन नगरी शिमला के बाजार सूने पड़े हैं, ग्राहकों का टोटा है और व्यापारियों को बड़ा नुकसान भी पहुंच रहा है। साथ ही अब भारत चीन विवाद ने एक और बात सामने खड़ी कर दी है, वो ये कि नोट जो है वो करनी पड़ेगी चाइना से सामान जो आ रहा है, यानी पूरी तरह से ना करनी पड़ेगी, वो सामान खरीदना नहीं। लेकिन ये बात सामने उभर कर आ रही है, जो व्यापारी जो है वो कह रहे हैं कि अपने स्तर पर व्यापारी जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है चाइनीज सामान की। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर, यानी केंद्र सरकार के स्तर पर ही चाइना से आने वाले, भारत पहुंचने वाले सामान को बैन करना होगा, तभी ये मुमकिन है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।